आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे बीज के बारे में बात करेंगे जिसका इस्तेमाल कर कर आप बहुत सी बीमारियों से भी बच सकते हैं और इसका फ़ायदा भरपूर उठा सकते हैं। और इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, कितनी मिकदार में करना है और किस वक्त करना है, वो आज की इस वीडियो में बात करेंगे। और वो बीज है तुख्बलंगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महविश इदरीस है और मैं इवान एस्थेटिक सेंटर में एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन और स्किन एक्सपर्ट काम कर रही हूँ और आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी। जी, वो बीज है तुख्मे बलंगा। बेसिकली इसका जो ओरिजिनल नाम है वो तुख्मे बलंगा है, लेकिन जैसे कि आम रूटीन में मैं, आप या किसी से भी या मार्केट में भी जाके अगर आप किसी को तुख्मे बलंगा कहेंगे तो उसको समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर आप तुख्मे मलंगा बोलेंगे तो वो समझ आ जाएगी। तो तुख्मे बलंगा हो या तुख्मे मलंगा हो, बात एक ही है। तो मैं अगर आपको समझाऊं तो तुख्मे मलंगा भी बोल सकते हैं, तो क्योंकि आम लैंग्वेज में या आम लोगों को तुख्मे मलंगा ही समझ आता है, लेकिन असल नाम इसका तुख्मे बलंगा है। तो आज की इस वीडियो में हम तुख्मलंगा के जो फ़ायदे हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि ये फ़ाइबर से भरपूर है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का मसला है या बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हैं या आपको ब्लड प्रेशर का मसला है या आपको शुगर का मसला है या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उन लोगों के लिए फ़ाइबर बहुत ज़रूरी है। फ़ाइबर ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल कर रहा होता है, आपके ब्लड शुगर को भी कंट्रोल कर रहा होता है, आपके कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ़ कर रहा होता है और आपके मोटापे को कम करने में बहुत मददगार साबित होता है। और साथ ही साथ इसमें बहुत ऐसे पॉलीफिनोल्स, ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स कंपाउंड्स पाए गए हैं जो आपके जिस्म से गैर ज़रूरी मादों को निकालते हैं। जब हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बनना शुरू हो जाते हैं तो हमारे जिस्म में सोजिश होना शुरू हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। उसके लिए हमें कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ खाना बहुत ज़रूरी हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हमारे जिस्म से निकालती हैं, ख़त्म करती हैं और फ्री रेडिकल्स को हमारे जिस्म से निकालने में बहुत मददगार साबित होती है। एक तो इसका फ़ायदा वज़न कम करने वालों के लिए बहुत ज़्यादा है, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर वालों के लिए इसका भरपूर फ़ायदा है। साथ ही साथ जिन लोगों को मैदे के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, उनको एसिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, उनके तेज़ाबियत रहती है, तो उनके लिए भी तुख्मे बलंगा या तुख्मलंगा बहुत ज़रूरी है। तो जिन लोगों का मैदा गर्म रहता है या एक्नी रहती है, वो उनको भूख नहीं लगती, मैदे के और भी बहुत ज़्यादा मसाइल रहते हैं, जलन होती है, तो उनको मैं हमेशा यही कहती हूँ कि तुख्मलंगा या तुख्मे बलंगा का इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में ज़रूर करें। अब उसका इस्तेमाल करना कैसे है? आप 1 से 2 चम्मच रोज़ाना उसको लेके उसको रात को पानी में भिगो के रख दें। सुबह जब वो उठेंगे आप तो वो जेल बनी होगी, उसकी थोड़ा सा स्वेल हुआ हुआ होगा, तो उसके 1 या 2 चम्मच लेकर आप उसको पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको अपने ड्रिंक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको अपने जूस में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको डिटॉक्स वाटर अगर आप बनाते हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन अगर आप अपना फ्रूट बाउल बना रही हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको दही में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कहती हूँ हमेशा जो आप अपनी चीज़ करें, जैसे सलाद का इस्तेमाल है, फ्रूट्स का इस्तेमाल है, जूसेस का इस्तेमाल है, पानी का इस्तेमाल है, इसमें आप जो भिगोए हुए तुख्बलंगा है, तुख्मलंगा है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं और इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे मोटापे की अगर मैं बात करूँ तो मैं डाइट प्लान में ज़रूर लिखती हूँ कि सुबह उठ के आपने 1 चम्मच तुख्बलंगा को पानी में इस्तेमाल ज़रूर करना है। एक तो आपके निज़ाम हज़म को बेहतर बनाएगा, मेटाबॉलिज़्म को बढ़ाएगा, एक तो कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ़ करने में मददगार साबित होगा और सुबह सुबह जो आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही होती है उसको कम करने में बहुत मददगार साबित होगा। इवन आप इसका दही में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं ख़ुद भी अगर मुझे थोड़ा सा भी मैदे का कोई मसला होता है तो मैं 1 बाउल दही लेके उसमें 2 चम्मच तुख्मलंगा या तुख्मलंगा का इस्तेमाल करती हूँ, उससे मेरा मैदा ठीक हो जाता है, मुझे बहुत ज़्यादा जो एसिडिटी हो रही होती है वो ठीक हो जाती है। और मैं अपने पेशेंट्स को भी यही रिकमेंड करती हूँ कि आप इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको कंबाइन इफ़ेक्ट मिलेंगे। आपको फ़ाइबर मिल जाता है तुख्मलंगा से या तुख्मलंगा से, और आपको दही से प्रीबायोटिक्स मिल जाते हैं। दोनों का कंबाइन इफ़ेक्ट आपके मैदे के बहुत से मसाइल कम करने में मददगार साबित होता है। शुक्रिया।